आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की ताल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने प्रतापगढ़ शहर में निर्माणाधीन रिंग रोड का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य की गति को और तेज किया जाए तथा तय समय सीमा में इसे पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को शीघ्र इसका लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान मंत्री मीणा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भी जायजा लिया और कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि रिंग रोड परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी और भविष्य में नगर के समग्र विकास में सहायक सिद्ध होगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, पंचायत समिति प्रधान रमेश मीणा सहित कई भाजपा पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रतापगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने अब की बार मलेरिया और डेंगू से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। प्री मानसून से पूर्व ही मलेरिया और मच्छरों के खात्मे के लिए विभाग बड़े स्तर पर अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने बताया कि निदेशालय के निर्देशानुसार जिले में 14 मई तक मलेरिया क्रेज कार्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी बीसीएमओ व चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को मलेरिया सहित अन्य मच्छर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक गतिविधियां करवाने, चिन्हित हाई रिस्क क्षेत्र के साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में पॉजिटिव केसेज निकले हैं, उन्हें भी प्लान में शामिल करते हुए टीमें बनाकर लगातार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में घर घर बुखार के मरीजों का सर्वे कर रक्त पट्टिका ली जाएगी और त्वरित जांच कर पॉजिटिव पाए जाने पर पूर्ण उपचार किया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों के घरों के आसपास और मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर लार्वा रोधी गतिविधियां की जाएगी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में उपखंड अधिकारी यतीन्द्र पोरवाल ने जाखमिया ग्राम पंचायत में गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से हो और अंतिम छोर के घरों तक भी पर्याप्त दबाव के साथ पानी पहुंचे ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पोरवाल ने ग्रामीणों से जल संरक्षण के लिए जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि जल जीवन का मूल आधार है, इसका दुरुपयोग न करें। उन्होंने ग्रामीणों से विशेष रूप से आग्रह किया कि पानी उपयोग के बाद नल खुला न छोड़े, साथ ही जल आपूर्ति के दौरान अनावश्यक जल बहाव को रोकने के लिए विभागीय कर्मचारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतापगढ़ में कृषि उद्यान विभाग व संजीवनी सेवा संस्थान की ओर से चनिया खेड़ी गांव में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों को 13 तत्व जैविक दवा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 50 से ज्यादा किसान और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। संजीवनी सेवा संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने बताया कि कृषि एवं उद्यान विभाग के सहयोग से किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए आज संस्थान के सहयोग से चनिया खेड़ी गाँव में जैविक दवा बनाने का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों को 13 तत्व जैविक दवा बनाने की संपूर्ण विधि के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी गई। इस दौरान किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विभाग सहायक निदेशक संपत राम मीणा ने कहा कि आज वह समय आ चुका है जब हमें जैविक खेती व जैविक दवाई का उपयोग खेतों के अंदर करना बहुत जरूरी हो गया है। प्रतापगढ़ में भाजपा के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित इस बैठक में कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां साझा की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने स्थापना दिवस 6 अप्रैल पर पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत प्रतापगढ़ में भी 6 अप्रैल से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने बताया कि कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की अध्यक्षता में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। कृष्णावत ने बताया कि जिला मुख्यालय से लेकर बूथ स्तर तक यह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेवा सप्ताह के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। राजस्व मंत्री
हेमंत मीणा ने इस दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का 45 वर्षों तक का जो सफर है उसके विषय में कार्यकर्ताओं के साथ आमजन को भी अवगत कराया जाएगा। किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से 300 के आंकड़े को पार किया, राम मंदिर आंदोलन से लेकर कश्मीर में धारा 370 हटाने सहित विभिन्न मुद्दों में भाजपा की क्या भूमिका रही, इस विषय में भी सभी को अवगत कराया जाएगा। 6 अप्रैल 1980 को स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व जिला संगठन के माध्यम से पूरे जिले में इस स्थापना दिवस को मनाया जाएगा और मंडल स्तर पर 2-2 व्यक्ति 2-2 कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया गया है और प्रत्येक बूथ पे जाकर इस स्थापना दिवस को बनाकर पूरी तरह से किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो 45 साल का सफर है उसको 2 से लेके 353 तक सांसद पहुंचने का जो सफर है वो प्रत्येक बूथ पे जाके प्रत्येक कार्यकर्ता और सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का काम इस सप्ताह में स्थापना दिवस के माध्यम से किया जाएगा। पार्टी ने निर्देश दिए थे कि जिले से एक संयोजक बनाए और 3 सह संयोजक बनाए। हमने आज वो पूरा किया और उसके साथ भी मंडलों में भी सह संयोजक और संयोजक बनाए। निश्चित तौर पे आज सभी 100% उपस्थिति मंडल अध्यक्षों से लेकर संयोजक होगी। इससे प्रभाव लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस में अच्छा काम कार्यकर्ता करना चाहता है। और अभी इस जो 6 तारीख को हम मनाएंगे स्थापना दिवस, निश्चित तौर पर इसके साथ एक हम सेवा सप्ताह भी मना रहे हैं जिसमें जीबीएच हॉस्पिटल उदयपुर के आए हुए हैं जनप्रतिनिधि, उनको भी हमने बोला है। वो भी जितने भी इस क्षेत्र में मरीज हैं उनको निःशुल्क ऑपरेशन हो या जो भी सुविधा है वो देंगे। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 19 किलो 450 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बिना नंबर की बाइक को भी जब्त किया है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। बरामद अफीम डोडा चूरा की कीमत 2,91,000 रुपए बताई जा रही है। केसरियावाद थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत झड़ोली तिराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। तभी बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए जिनके पास एक कट्टा भी था। सामने पुलिस टीम को देखकर वह बाइक को कच्चे रास्ते पर ले जाने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो वह बाइक और कट्टे को मौके पर छोड़कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने कट्टे की तलाशी ली तो इसमें 19 किलो 450 ग्राम अफीम डोडा चूरा मिला। बाइक पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अफीम डोडा चूरा और बिना नंबर की बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।